अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि रमज़ान मुबारक शुरू हो गया है। तो रमज़ान में कहीं भी निकलना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि रोज़े की हालत में कहीं भी निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आज हमारा फैमिली ट्रिप है और हम जा रहे हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों की सैर करने। यकीन जानिए इतनी हसीन जगहें हैं कि आपकी सोच है। तो वीडियो विदाउट स्किप किए कंप्लीट देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब हमारा गुजर हो रहा है लाल किला के पास से। इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बहुत ही जबरदस्त ये किला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रूट बताते चलूं कि हम कहाँ कहाँ से गुजर के जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने एरिया से जब निकलेंगे फिर चेहला से होते हुए गोजरा की तरफ जाएंगे तो फिर आ जाएगा नलूची ब्रिज और फिर वहां से छत्तर और फिर कोहाला रोड पे पहुंचेंगे। अम्बोर पहुंचकर पुरानी सुरंग के पास टूरिस्ट पॉइंट है, उसका भी विजिट करवाऊंगी। यकीन जानिए बहुत ही हसीन व्यू है। लेकिन इससे पहले अम्बोर हॉस्पिटल के पास जो नीचे दरिया जा रहा है ना, वहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे और वहाँ का भी हसीन नज़ारा करवाऊंगी। तो जनाब यहाँ सामने दूर पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। मैंने जूम भी किया है, हो सकता है आपको सही से नजर ना आए, लेकिन इस सीजन में पीर चनासी का चक्कर जरूर लगेगा और वहाँ के बर्फ के नज़ारे मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर रुके हमने थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लिया इफ्तारी के लिए। तो जनाब ये स्टार्ट हो गया है नलूची ब्रिज, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर। ये ब्रिज जापान की तरफ से कश्मीर के लिए अनोखा तोहफा है। इसे जर्मन के एक इंजीनियर ने तैयार किया था। एशिया का ऊंचाई के लिहाज से तीसरे नंबर पर यही ब्रिज आता है और ये 474 मीटर लंबा है। तो जनाब अगर कश्मीर का दूसरा नाम जन्नत रख दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वाकई में ये बहुत हसीन है। कश्मीर आबशार जो कि इंतहा का हसीन आबशार है और दुलाई कश्मीर आबशार से पहले मौजूद जंगली जैतून के जंगल, ये सारे नज़ारे आपको मैं आज की इस व्लॉग में करवाऊंगी। हाँ जी। मैं ये इसलिए इधर रोका है, थोड़ा सा सांस ले लो उसका, या अभी इधर आगे जा रही क्या हुआ? ये अम्बोर अस्पताल के पीछे खड़े हो आप लोग इधर। अम्बोर अस्पताल के साथ है, इधर रोका है। ये सामने कार वाला हिस्सा देखो, बाहर निकल के बहुत खूबसूरत है। मैं इसलिए बाहर आया हूँ, बाहर निकल के देख देखिए सकते हो। जनाब कितना हसीन मंजर है और साथ ही में दरिया है और दरिया के पास आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो कि मैंने आपको ट्रैवल व्लॉग में भी दिखाई थी, लेकिन उस दौरान बस पे सफ़र करते हुए मैं आपको रुक के ये चीज़ नहीं दिखा सकती थी। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए कि आपको दिखा सकूँ कश्मीर की खूबसूरती। तो ये जो आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो लंबी लंबी लाइनें बनी हुई नज़र आ रही हैं, ये है एक तरीका दरिया की रेत रोकने का। इस तरीके से ढेर सारी रेत को रोक लिया जाता है और इस तरह से निकाल के सेल किया जाता है। बहता और शोर मचाता हुआ दरिया, हल्की हल्की ठंड और साथ में चिड़ियों का और बाकी परिंदों का शोर कानों को सुकून बख्शता है। तो ये थे यहाँ के कुछ नज़ारे। अब बढ़ते हैं हम आगे अपनी मंजिल की तरफ।
तो ये है जनाब अम्बोर पुरानी सुरंग। पहाड़ों को काट कर इसके बीच में से ये सुरंग बनाई गई है, जिसे अब टूरिस्ट पॉइंट बना दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी लोगों का हुजूम बनना शुरू हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं, आपको मैं अंदर से भी इसका नज़ारा करवाऊं। ये बहुत ही हसीन सुरंग है। स्टैंड से टांगा चलता था। जैसे ही आप मेन रोड से इसकी तरफ एंटर होंगे तो एक छोटा सा ब्रिज होता है जो सुरंग को और मेन रोड को दोनों को आपस में मिलाता है। आगे बढ़ते ही खूबसूरत सा घोड़ा और बग्गी नजर आते हैं जो कि बहुत ही हसीन है, जिसपे बैठ के पिक्चर्स बनवाना अलाउ है। तो यहाँ पर बैठ के हमने तो खूब पिक्चर्स बनवाई और नज़ारे बहुत इंजॉय किए। अब ले चलती हूँ आपको सुरंग के अंदर। तो जनाब ये थी कंप्लीट सुरंग का अंदर का व्यू जो कि मैंने आपको करवाया। अब चूंकि हमें वापसी जाना था और इफ्तार का टाइम भी होने वाला था, लेकिन इससे पहले एक दो जगह बहुत ही हसीन है, वहाँ पर भी आपको ले चलते हैं। और माशाल्लाह से मेरी हुरैन तो यहाँ पर बहुत ही खुश थी, उनको खुली जगह मिल गई थी भागने के लिए, दौड़ने के लिए। तो वापस आते हुए राइट साइड पे एक जगह ये भी बनी हुई थी और यहाँ पर कश्मीर का झंडा भी लगा हुआ था और ठीक इसी के सामने सिटिंग एरिया था। लकड़ी से इसकी सारी बाउंड्री बनी हुई थी और इसमें ईगल बनाई हुई थी, यानी कि कुछ परिंदे या चीलें बनाई हुई थी जो कि लकड़ी से ही बनी हुई थी। बड़ी है ना, इससे फर्स्ट टाइम देखा ऊपर पे आ। तो जनाब सुरंग का तो मैंने आपको वहाँ की सैर करवा दी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यानी कि अब अगला जो है हमारा जो सीन है वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है, यानी कि आपको दिखा रहे हैं पानी के आबशार और पानी के चश्मे। बेसिकली हमने आज इफ्तारी जो है वो बाहर करनी थी शाजी होटल में, जो कि असगराबाद में है, और इसका ऑर्डर हम दे के निकले थे। तो जनाब ये है वो होटल जहाँ पर हमने इफ्तार करनी है। हूर के बाबा फ्रूट और जो चीज़ें हम घर से लेकर आए थे वो देने के लिए गए हैं, यानी कि होटल में रखवाने के लिए गए हैं।
क्योंकि इन्होंने हमें कुछ आगे बहुत ही हसीन नज़ारे दिखाने थे, इस वजह से हम बढ़ गए हैं आगे और ठीक अफ्तारी के टाइम पे हम पहुंचेंगे होटल में। हाँ जी। तो जनाब ये है ठंडे पानी का चश्मा और हम यहाँ पर गए हैं पानी भरने के लिए। यहाँ का पानी बहुत ही टेस्टी था, यानी कि अजीब जायका था, जिसे हम पीते थे तो और दिल करता था कि पीने का, कि और पानी पिया जाए। तो हमने यहाँ पर घर के लिए भी पानी भर लिया और इफ्तार के लिए भी पानी भर लिया। कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी रुकती थी तो सारे के सारे नीचे उतर आते थे और एंजॉय करते थे। रोज़े की हालत में काफ़ी लंबा सफ़र किया, लेकिन इतनी खूबसूरत जगहें थी कि उनको देख के बंदा और फ्रेश हो रहा था और रोज़े का तो पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे गुज़र रहा है। We are happy family। तो ये है जनाब वो घना जंगल जिसका ज़िक्र मैं पहले कर चुकी थी, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ये है जंगली ज़ैतून का बहुत ही घना जंगल। थोड़ी देर यहाँ पर भी रुके और फिर अब वापसी की तरफ भी हमने जाना है। और ये है कश्मीर आबशार जो कि बिल्कुल सामने है, यानी कि दरिया के उस पार। ये हज़ारों साल पुराना आबशार है। ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह उस आबशार के पास जाके भी आपको कंप्लीट नज़ारे करवाऊंगी। तो जनाब हम पहुंच गए हैं वापस अपने होटल की तरफ और अब इफ्तार का टाइम भी होने वाला है। होटल के पास जहां हमने गाड़ी पार्क की थी यहाँ पर भी पानी का एक चश्मा है। क्या खा रही हो? चीजी। आपने रोज़ा खोल लिया? खोल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इफ्तार का टाइम हमारा जो है वो हो गया है और फ्रेश होके हम होटल के अंदर अब जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी का टाइम हो गया है और हम सब इफ्तार कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे प्यारे भाई सैयद अब्दुल बासित काज़मी ने तिलावत की और दुआ की। खाने के मेन्यू में फ्रूट के साथ साथ हमने कढ़ाई भी ऑर्डर की थी और काफ़ी शानदार कढ़ाई थी। ये अच्छी आदत है। और ये है वो सुकून जो दिन भर की थकन दूर कर देती है, यानी कि चाय।
और मुझे होटल्स की चाय बहुत ही कम पसंद आती है, लेकिन इस होटल की चाय बहुत ही आला थी और मैंने बस बैठे-बैठे 2 कप तो ऐसे ही पी लिए थे। ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे साथ आई हुई सारी की सारी टीम जो है वो 2-2 कप चाय पी के ही उठी है। चाय पीते ही हमने तैयारी पकड़ ली वापसी घर की तरफ और अब हम रवाना हो गए वापसी घर की तरफ। और जनाब ये देखिए, ये है नलूची ब्रिज का रात का व्यू, बहुत ही हसीन। कश्मीर की जो रात होती है ना वो बहुत ही अंधेरी-अंधेरी सी रात होती है और उसमें इस तरह से लाइटिंग का लगना और इतना हसीन और चार चाँद लगा देता है उस रात को। मौसम की तो क्या ही बात है, बहुत ही शानदार मौसम है। पहाड़ों पर छोटी-छोटी सी लाइट्स घरों की नज़र आना, इस तरह से लगता है जैसे जुगनू जगमगा रहे हों। बस कुछ ही देर में हम घर पहुँचने वाले हैं और जो मेरा घर है ना वो दरिया के बिल्कुल सामने है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरे घर के सामने से गुज़रता हुआ दरिया कितना कमाल का लगता है। हुरैन तो आज बहुत ही ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इन्होंने जो दौड़ लगाई हुई थी पूरे रास्ते में। जहाँ स्टॉप करते वहाँ हुरैन उतर के भागना शुरू कर देती। बहुत खुश भी थी और बहुत एंजॉय भी किया। ना सिर्फ हुरैन ने बल्कि हम सब ने बहुत एंजॉय किया। और अगर आपने व्लॉग देख के एंजॉय किया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मैं फिर हाजिर होंगी एक नए व्लॉग या एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।